नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में, जिनको हम ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बोलते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे केबल के बारे में बात करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कंडक्टर नहीं होता। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पर सिग्नल कैसे ट्रांसफर होंगे, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो ये वीडियो केवल ITI स्टूडेंट्सों के लिए भी नहीं है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो है। उन सबको पता चलेगा। और आज के टाइम पे जितना भी हम 80% यूज़ करते हैं वो हम ऑप्टिकल फाइबर्स केबल को ही हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे मोबाइल तक या फिर हमारे इंडिया तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? टावर से या सैटेलाइट से? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी इंडिया तक एक केबल्स के द्वारा इंटरनेट पहुंचता है जो कि समुद्र में बिछाई गई, तो फिर आप क्या बोलेंगे? इसी के बारे में हम कंप्लीटली डिटेल से जानने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी स्किप कर दिया तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस कर देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइबर वाले बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। उसके बाद ऑल सेलेक्ट यहाँ पर कर लेना। हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में। कम्युनिकेशन सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी सूचना हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसे हमें जो है तेज़ी से ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो हमारा कम्युनिकेशन स्लो पड़ जाएगा और हमें उसे यूज़ करने में कोई भी मज़ा नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी को कॉल किया, अगर सोचिए कि अगर आपने बोला हेलो तो वहाँ आधे घंटे बाद आपका हेलो पहुँचे और वहाँ से जो पर्सन रिप्लाई करे तो वो भी सेम। तो लेकिन आज के टाइम पर आप जैसे ही अपने मोबाइल में हेलो बोलते हैं तो एक कुछ मिली सेकेंड में ही वहाँ से रिप्लाई आ जाता है हेलो। तो कुछ इस प्रकार से हमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को सेंड करने के लिए स्पीड चाहिए होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम पर सबसे तेज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश? लाइट? लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो बस अब यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि हम यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू जो भी सिग्नल हम यहाँ पर भेजेंगे वो हम लाइट के थ्रू भेजते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल होते हैं, पहले उनको हम कन्वर्ट करते हैं अपने लाइट में, जो कि कन्वर्ट करते हैं हम ऑप्टिकल ट्रांसमीटर द्वारा, और फिर हम उसको दे देते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, जो कि एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक उस डेटा को पहुंचा देता है। और फिर वहां पर उसको वापस से लाइट से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बेसिकली होती क्या है? तो ये एक प्रकार की ट्यूब होती हैं, बहुत पतली पतली। ये ट्यूब कैसे होते हैं? एक्चुअली ये बनती है ग्लास और प्लास्टिक से, या तो कांच की होगी या फिर किसी प्लास्टिक की होगी। इनसे ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाई जाती है और इनका जो व्यास होता है वो 8 से 100 माइक्रोमीटर होता है। इसको हम दोस्तों कोर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ट्यूब टाइप की होती है, इसको हम कोर बोलते हैं। इसके ऊपर एक और इसी प्रकार की ट्यूब चढ़ी होती है, लेकिन इसका जो व्यास होता है वो 125 माइक्रोमीटर होता है। तो वो कोर के ऊपर चढ़ी होती है, जिसको अपन क्लैडिंग बोलते हैं। अब क्लैडिंग का काम क्या होता है? बेसिकली जो हमारे कोर में जो लाइट जाएगी वो यहाँ पर इंटरनली रिफ्लेक्ट होते जाएगी। मतलब कि उस ट्यूब के जो भी हम लाइट डालेंगे, उस ट्यूब को जो भी लाइट देंगे वो उसी कांच और प्लास्टिक से बनी ट्यूब के अंदर ही अंदर टकराती हुई आगे जाएगी, जिगजैग फॉर्म में, मतलब कि ऊपर नीचे टकराते हुए आगे जाएगी। और क्लैडिंग का भी यही काम होता है कि उसको इंटरनली रिफ्लेक्ट कराना, उन किरणों को बाहर ना आने देना। और इसके ऊपर एक और यहाँ पर चढ़ी होती है एक्सटर्नल कोटिंग, जो कि इन दोनों ये यहाँ पर जो है सेफ्टी करती है। अब दूसरी कोर है, एक क्लैडिंग होती है, उसका जो साइज होता है वो हमारे एक बाल के जितने होता है। मतलब कि जितना पतला हमारा बाल होता है उतना एक कोर क्लैडिंग को मिला के एक होता है, मतलब एक एक रेशा। और अगर हम बात करें इन्हीं रेशों की, तो एक्चुअली में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है वो हमारे हाथ जितनी मोटी होती है। तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारी रेशे होती हैं। तो ये तो होगी बेसिक कॉन्सेप्ट की बात ऑप्टिकल फाइबर में। अब यहाँ पर बेसिकली प्रकाश कैसे इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है, तो उसके बहुत सारे नियम हैं, तो आप उनको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आता है स्नेल का नियम, क्रांतिक कोण, स्वीकृति कोण और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह। तो उस सभी को आप अपनी बुक से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब एडवांटेज की बात करें कि एडवांटेज इसके क्या होते हैं, तो इसके एडवांटेज ये होते हैं कि इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे हम ज़्यादा डेटा जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पर 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक का डेटा हम जो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
और जो इसका पावर लॉस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो यहाँ पर लाइट जाती है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है जाती है, तो बाहर नहीं निकलती, तो हमारा पावर लॉस भी यहाँ पर कम हो जाता है। इसके बाद बात करें इसमें हैकिंग की या कोई इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की हैकिंग का डर नहीं रहता, किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस का डर नहीं रहता, क्योंकि एक तो वो लाइट है, तो लाइट को कोई हैक नहीं कर सकता। हैक यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किया जा सकता है, लेकिन लाइट को हैक नहीं किया जाता। और दूसरी बात, वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है जा रही, तो बाहर तो वो किसी भी हालत में आ ही नहीं रही, तो उसको हैक करना तो नामुमकिन है। इसके बाद साइज की बात करें तो ये 200 से 300 माइक्रोमीटर तक होते हैं सामान्यतः व्यास में जनरली, और इनका वेट हल्का होता है, ग्लास और प्लास्टिक से बनते हैं, बहुत ही पतली पतली रेसे होते हैं, तो इनका साइज ऑफकोर्स सी बात है कि बहुत कम होगा, और वजन भी इनका कम होता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये बनती हैं कांच और प्लास्टिक की, और लाइट की मदद से हम जो डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का कंडक्टर नहीं है, तो इसमें स्पार्किंग का भी खतरा नहीं रहता किसी भी प्रकार की। कॉस्टिंग भी यहाँ पर कम आती है, क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक या सिलिका और प्लास्टिक से यहाँ पर बनती है। इसी प्रकार से इसमें कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं डिसएडवांटेज में, जैसे स्कैटरिंग, फाइबर बैंड लॉसेस और डिस्पर्सन, तो वो आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा कि इसमें 3 जो हानियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल बेसिकली होते हैं 2 प्रकार की, एक होती है सिंगल मोड, एक होती है मल्टी मोड। सिंगल मोड की बात करें तो एक कोर में हम एक टाइम पर एक ही लाइट वेव को डालें, मतलब कि एक ही इस प्रकार के सिग्नल को सेंड करें, तो वो होता है सिंगल मोड। लेकिन अगर बात करें मल्टी मोड की, मल्टी मोड में एक ही कोर में अगर हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सिग्नल सेंड करें एक साथ, तो उसको बोलते हैं मल्टी मोड। अब आप लोग बोलेंगे कि अगर एक साथ अलग अलग प्रकार की लाइट डाली जाएगी इसमें, तो ये तो मिक्स हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी हम मल्टीप्लेक्सिंग काम में लेते हैं, जो कि FDMA, CDMA, TDMA, WDMA, मतलब कि फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये सारे मल्टीप्लेक्सिंग है जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में बात करेंगे, जो कि होगा सेल फोन, उसमें मैं आपको मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में कंप्लीटली बताऊंगा डिटेल से। अब यहाँ पर जो मल्टी मोड होता है उसके अंदर भी हम 2 प्रकार से यूज करते हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। तो उन दोनों को आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, जिसमें बताया गया कि वेव जो है मल्टीपल वेव कैसे काम में यहाँ पर लेते हैं, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं डेटा। अब यहाँ पर मैं आपसे बता दूं कि जो मल्टी मोड में हम किसी भी केबल को काम करते हैं, तो यहाँ पर एक जो कोर होती है वो कैपेबल होती है 25,000 टेलीफोन कॉल्स को एक साथ हैंडल करने में, मतलब कि 25,000 टेलीफोन कॉल्स वो हैंडल कर सकती है एक बार में, एक कोर, एक रेसा। अब आप सोच कर देखिए, हमारे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर तो बहुत सारी कोर होती हैं, तो इसका मतलब मिलियंस ऑफ मिलियन डेटा और जो हमारी सूचना है वो कुछ सेकंडों में ही यहाँ पर हम जो है सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो वो भी हमारा, जैसे कि इंटरनेट क्या है, किसी चीज़ को एक्सेस करना, तो जैसे कि गूगल के कैलिफोर्निया में जो है डेटा सेंटर है, सर्वर सेंटर है, तो वहाँ से समुद्रों में दोस्तों एक केबल बिछाई गई जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि हमारे इंडिया तक आई है। इंडिया में उसकी 4 जगह कनेक्टिविटी है, मुंबई, त्रिवेंद्रम, कोचीन और तूतीकोरिन। तो हमारे इंडिया में 4 जगह उसकी कनेक्टिविटी है, पर यहाँ से और भी आ जाती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अब यहाँ पर सिंगल मोड और मल्टी मोड में हम यहाँ पर अंतर जान लेते हैं। तो जो सिंगल मोड होता है उसमें हम एक ही मोड में डेटा सेंड करते हैं, लेकिन मल्टी मोड में 100 मोड द्वारा जो हम यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो सिंगल मोड होता है उसमें अपन लेज़र डायोड का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करना होता है, तो हाँ यहाँ पर हम काम में लेते हैं लेज़र डायोड, लेकिन मल्टी मोड में हम काम में लेते हैं LED। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर काम में लेते हैं। और जो यहाँ पर सिंगल मोड की बैंडविड्थ होती है वो होती है 500 मेगाहर्ट्ज़। और इसके बाद जो मल्टी मोड होती है, तो जैसा कि मैंने बताया मल्टी मोड को अपन 2 प्रकार से काम में लेते हैं, एक होता है स्टेप इंडेक्स, एक होता है ग्रेडेड इंडेक्स। तो जो स्टेप इंडेक्स होता है इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 6 से 50 मेगाहर्ट्ज़ होती है, लेकिन जो ग्रेडेड इंडेक्स होता है उसकी बैंडविड्थ 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। तो इसी को हम ज़्यादातर काम में लेते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स को। स्प्लाइसिंग की बात करें या जोड़ की बात करें, तो यहाँ पर 2 प्रकार से हम किसी भी ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ते हैं। या तो उसे बिल्कुल ही जोड़ना हो तो उसके लिए हम करते हैं स्प्लाइसिंग, या फिर अगर हमें कभी किसी से निकालना पड़ता तो उसके लिए हम काम में लेते हैं कनेक्टर। तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के कनेक्टर भी अलग प्रकार के आते हैं, तो ये भी होते हैं तरह तरह के, जो कि आप देख सकते हैं। और जब कभी भी हम ऑप्टिकल फाइबर की टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी प्रकार से हम टेस्टिंग इसकी करते हैं, जैसे टेस्ट सपोर्ट लेज़र द्वारा, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर द्वारा, मल्टीपल फंक्शन टेस्टर द्वारा। तो कुछ इस प्रकार से इसका हम जो है टेस्ट भी कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों बचा है एनकोडिंग ऑफ लाइट कि लाइट एनकोड कैसे होती है। तो अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को बता देता हूँ इसके बारे में। होता क्या है कि कोई भी हमें सिग्नल हमारे कंप्यूटर से भेजना है तो कंप्यूटर से वो देंगे हम अपने ऑप्टिकल ट्रांसमीटर को, जिसमें कि वो सिग्नल लाइट में कन्वर्ट किया जाएगा लेजर डायोड या एलईडी के द्वारा। फिर वो ऑप्टिकल फाइबर केबल को दिया जाएगा, फिर डेस्टिनेशन तक वापस से उसको ऑप्टिकल रिसीवर में लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और उसे हम यहाँ पर काम में लेते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइएगा और भी शेयर कर दीजिएगा आगे हर जगह, ताकि सब लोगों को पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और आगे जो वीडियो आएगी उसमें दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है, जहाँ पर आप जानेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो काम कैसे करता है, जो कि हम पढ़ेंगे सेल फोन वाले चैप्टर में। और फिलहाल तो हम इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे एनकोडिंग ऑफ लाइट। तो आई होप कि आपको ये सब पसंद आया होगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।